टॉपिक रहने वाला है थ्योरीज ऑफ एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट, इसको हम ट्रांजिशन थ्योरी भी कहते हैं। देखिए, सिंपल हार्ड स्फीयर जो कोलिजन थ्योरी थी वो ये नहीं बता पाती थी, जो रिएक्शन रेट वो नहीं बता पाती ढंग से, और ये इसमें एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन भी नहीं दे पाती थी रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। द पिक्चर ऑफ इंस्टेंटेनियस डिस्पेरिश ऑफ reactant and instantaneous formation of product does not give an idea about the change actually taking place when the reactant convert into product। ये क्या बोल रहा है, देखिए जो पिक्चर थी, जैसे जो इंस्टेंटेनियसली बहुत जल्दबाजी में डिसअपेयर हो जा रहा है रिएक्टेंट, और इतनी जल्दी चेंज हो जा रहा है किसमें, फॉर्मेशन प्रोडक्ट में, इसका हमें कोई भी अच्छे से क्या नहीं मिल पा रहा था, फॉर्मेशन का नॉलेज नहीं मिल पा रही थी। तो इसलिए जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है वो आई। वो क्या बताती है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूलर अप्रोच ईच अदर, जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल होता है उसको अप्रोच करते हैं, एंड अ सीरीज ऑफ अ चेंज अकर इन अ बॉन्ड डिस्टेंस, और जो क्या होता है सीरीज में बॉन्ड डिस्टेंस चेंज होता है। द रिएक्शन मॉलिक्यूल फॉर्म एन इंटरमीडिएट, तो रिएक्शन मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं, एक इंटरमीडिएट बनाते हैं बिफोर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट में चेंज होने से पहले। इसी को हम ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी बोलते हैं, और इसी को हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जो इंटरमीडिएट होता है। The transition state cannot be isolated, it exists in equilibrium। जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसको आइसोलेटेड नहीं कर सकते हैं, वो इक्विलिब्रियम में होता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साथ। द रेट ऑफ रिएक्शन गिवन बाय द रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बताया जाता है, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है उसके रेट ऑफ डिसोसिएशन। तो हमारे कोई रिएक्टेंट है ए बी, उसका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा एक्स स्टार, और ये बना देगा प्रोडक्ट। इसको हम एयरिंग इक्वेशन, रेट कांस्टेंट इक्वेशन से दिखा देते हैं, जो होती है के इज इक्वल्स टू आर टी अपॉन एन एच के हैज़, इसको आप कुछ भी कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, इसको बोलते हैं एयरिंग इक्वेशन। तो जी यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, टी यहाँ पे टेम्परेचर है, एन यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर है, पी प्लैंक कांस्टेंट है, और ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। इसकी वैल्यू होती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और अपॉन में रिएक्टेंट, ये लिख रखा है यहाँ पे को, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल अपॉन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो जो के ये है, ये इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट इज रिलेटेड टू द फ्री एनर्जी, तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस आर टी, उसके बाद सेम ही आ जाएगा, यहाँ पे को क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व किया, हमारा फॉर्मूला यहाँ पे को आई एन था तो ये इसके एक्सपोनेंशियल में चला गया। अब यहाँ पे को क्या हो गया, देखिए ए और बी किस में चेंज हुआ था, इसने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया था, इसी की वैल्यू को हम इसे पुट कर देंगे। उसके बाद हम जानते हैं डेल जी इक्वल्स टू एच माइनस टी एस, तो यहाँ पे कोई चेंज इन एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन हो जाएगी, और ये हो जाएगी एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन, और ये एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन। तो इसी की जगह हम जो वैल्यू थी उसको डेल जी की जगह इस वैल्यू को पुट कर देंगे, कि हमारी बन जाएगी एयरिंग इक्वेशन। इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल रिलेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ये फंडामेंटल रिलेशन है। अगर आपके कम नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको यहीं से यहीं तक लिखेंगे। फर्दर अगर इसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन में है तो आपने ये इक्वेशन जो फोर्थ है उसके 2 फैक्टर्स हैं, पहला फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर ये है। तो जो पहला फैक्टर है वो कांस्टेंट है विद कांस्टेंट टेम्परेचर, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो डिपेंड करेगी सेकंड फैक्टर में, जिसमें क्या है डेल जी किसमें है, माइनस में है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज रेसर फॉर रिएक्शन हैविंग हायर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, रेट ऑफ रिएक्शन उसका कम होगी जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। जो ट्रांजेक्शन स्टेट थ्योरी और आर्हेनियस इक्वेशन के बीच रिलेशन है। आर्हेनियस इक्वेशन होती है के इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का जो हमने निकाला था वो है। इसके बाद हम इसको कंपेयर कर लेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी ई ए इज इक्वल्स टू डेल टी एच स्टार, ये है एग्जैक्ट इक्वेशन। उसके बाद से इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं वो ये बताया गया आपको यहाँ पे को पूरा। ये लास्ट की थ्योरीज़ हैं, इसको आप अगर नहीं भी लिखेंगे तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इसको सिर्फ यहाँ तक करिए, यहाँ तक का ये इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारे चैनल अनकवरिंग केमिस्ट्री को।